राम। बोलो श्रीमद् भागवत मैया की जय। जय राम जी की भाई। जो श्री कृष्ण सत्य, चित्त और आनंद के रूप हैं, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, जो अपनी आराधना करने वाले के दैहिक, वैदिक और भौतिक पापों का विनाश कर देते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम। उपनयन संस्कार होने से पहले ही जो सुखदेव सभी संसारिक कर्मों का त्याग कर घर से निकल पड़े थे, पुत्र के वियोग से व्याकुल व्यासदेव ने, जिन्हें पुत्र कहकर बार बार पुकारा था, और आसपास के वृक्षों ने प्रेम के वशीभूत होकर जिनकी ओर से जवाब दिया था, सब प्राणियों के अंतरात्मा स्वरूप उन सुखदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में बुद्धिमान सूत को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत का स्वाद लेने में चतुर शौनक ने कहा, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हे सूत, आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों को मधुर लगे, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पूर्ण विचार बढ़े और विष्णु भक्तों के मोह पाश का नाश हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हे प्रभु, इस घोर कलयुग में जीव मनुष्य की से राक्षस बनकर विविध प्रकार से दुख सहता है। ऐसी दशा में उसके दुख दूर करने का कोई उपाय है? आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो सबसे अच्छा तथा सबसे पवित्र हो और वह शीघ्र ही कृष्ण को प्राप्त करा सके, क्योंकि चिंतामणि समस्त चिंताओं को दूर कर लौकिक सुख प्रदान करती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, किंतु गुरु प्रसन्न होकर योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त करा देते हैं। सूत बोले, हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें सब सिद्धांतों का निष्कर्ष, संसारिक भयानाशक, भक्तिवर्धक और कृष्ण को प्रिय जो है वो उपाय बताऊंगा। कल युग में काल रूपी भयानक सर्प के मुख से निकलने के लिए सुखदेव ने श्रीमद् भागवत नाम के एक स्वतंत्र शास्त्र की रचना की है। मन को पवित्र करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब उसके मन में श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब राजा परीक्षित को ये पवित्र कथा सुनाने के लिए सुखदेव सभा भूमि में जाकर बैठे, तो देवता अमृत का कलश लेकर वहां आ पहुंचे। अपना मतलब निकालने में चतुर देवताओं ने सुक मुनि को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, आप ये अमृत का भरा कलश ले लें और इसके बदले हमें भागवत का कथा रूपी अमृत पिलाएं। इस प्रकार राजा को आप ये अमृत पिलाकर अमर कर दें और हमें ये भागवत रूपी अमृत पिलाएं। यह सुनकर सुखदेव ने सोचा, कहाँ भगवान की दिव्य कथा और कहाँ ये तुच्छ अमृत, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। ये सोचते हुए उन्होंने देवताओं की ओर देखकर वो हंसने लगे। अंत में उन्होंने देवताओं को अनधिकारी समझकर ये अमृत नहीं दिया। इसी से कहा जाता है, श्रीमद् भागवत की पुनीत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुखदेव के मुख से भागवत की कथा सुनकर महाराज परीक्षित को मुक्त होते देखकर ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ था। तब सतलोक में जाकर उन्होंने विज्ञान के तराजू पर मुक्ति के अन्य साधनों को एक पलड़े में रखकर और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत की कथा रखी। उस तुला के निर्णय के अनुसार इस कथा की अपेक्षा अन्य साधन हल्के पड़ गए और इस का गौरव सबसे बढ़कर रहा। तब ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। तभी से उन मुनियों और श्रीमद् भागवत शास्त्र को भगवान का साक्षात स्वरूप माना है।
इसका अध्ययन और श्रवण वैकुंठ प्राप्ति का आनंद देता है। पूर्व काल में दयालु सनकादिक मुनियों ने नारद को इसकी महिमा बताते हुए कहा था कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुन लेने से ही प्राणी मुक्त हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यद्यपि ब्रह्मा के मुख से नारद जी ने इसका महात्म्य सुना था, किंतु सप्ताह श्रवण विधि उन्होंने सनकादि मुनियों से ही सुनी है। शौनक ने कहा, हे भगवान, संसारिक झगड़ों से अलग और एक घड़ी से अधिक कहीं भी ना टिकने वाले नारद मुनि को सप्ताह सुनने की विधि जानने का अवसर क्यों मिला और सनकादिक से वे कहाँ मिले, ये प्रश्न पूछा। सूत जी बोले, हे प्रिय शौनक, इस प्रसंग में मैं तुम्हें भक्ति पूर्वक कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव ने मुझे अपना प्रिय शिष्य समझकर सुनाई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। एक समय सनकादिक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि विशाला नगरी के सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। उसी समय उन लोगों ने नारद को भी वहीं आते हुए देखा। नारद को विचित्र दशा देखकर सनकादिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका मुंह सूखा हुआ क्यों है? आप चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हो? आप बड़ी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इस समय आपका चित्त ऐसा है जैसे किसी का सर्वस्व लुट गया हो। आप जैसे त्यागी का इस तरह व्याकुल होना उचित मालूम नहीं पड़ता। आप अपनी व्यग्रता का कारण बताइए। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझकर यहाँ आया और यहाँ के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि तीर्थों में घूमता रहा, लेकिन मैंने कहीं भी वह आनंद नहीं पाया जिससे हृदय को शांति मिलती। अधर्म का साथी कलयुग ने समस्त पृथ्वी मंडल को अपने वश में कर लिया है और वह सबको बुरी तरह सता रहा है। इस समय यहाँ न सत्य है, न तप है, न सोच है, न दया है, न दान ही दिखाई देता है। सब प्राणी अपना पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वे आलसी, मूर्ख, अभागे और दुखी हैं। पाखंडी लोग अपने को सज्जन कहते हैं और विरक्त जो है वो लालची हो रहे हैं। गृहस्थों के यहाँ स्त्रियों की प्रभुता चलती है। घर के मालिक का साला मंत्री बना बैठा है। लोभवश लोग अपनी लड़की को बेचते हैं। स्त्री पुरुष में सदा लड़ाई होती रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छे अच्छे आश्रमों पर यवनों का कब्जा हो गया है। तीर्थ, नदियों तथा देव मंदिरों को दुष्टों ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। इस समय यहाँ ना कोई योगी, ना सिद्ध और ना कोई ज्ञानी दिखाई देता है। किसी क्रियावान पुरुष का दर्शन भी मिलना कठिन है। कली रूप अग्नि के सभी अच्छे साधनों को भस्म कर दिया है कली ने। यहाँ के प्रजाजन अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण वेद बेचते हैं, स्त्रियां शरीर बेचती हैं। कली काल में इन दुराचारों की वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार कली के अनेक दोषों को देखता और इधर उधर भ्रमण करता हुआ मैं यमुना तट पर वृंदावन में जा पहुंचा, जहां भगवान ने मनोहर लीला की थी। हे मुनियों, मैंने वहां एक विचित्र बात देखी। एक युवा स्त्री उदास बैठी हुई थी। उसके पास दो बूढ़े मूर्छित पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वह अकेली तरुणी उन बूढ़ों की सेवा करती, उन्हें धैर्य बंधाती और दुखी होकर उनके समक्ष रोती कल्पती थी। रह रहकर वह अपनी रक्षा करने वाले किसी सहायक की अपेक्षा करती जाती। उस स्त्री के आसपास सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा करती और समझा बुझा रही थी। दूरी से यह हाल देखकर कौतूहलवश मैं वहां पहुंचा। मुझे देखकर वह तरुणी उठी और विरल होकर कहने लगी, हे साधो, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता दूर कर दीजिए। आप जैसों का दर्शन सब पाप नष्ट कर देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आपकी बातों से मेरा दुख दूर हो जाएगा। जब किसी के अच्छे कर्मों का उदय होता है तभी आप श्री के महापुरुषों का दर्शन मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारद ने पूछा, तुम कौन हो? ये कमल नयनी स्त्री कौन है? हे देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ। स्त्री बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र
ज्ञान और वैराग्य हैं जो बूढ़े हो गए हैं। राम, ये गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए आई हैं। इन देवियों और देवताओं की सेवा से भी मेरा कल्याण होता नहीं दिखाई दे रहा है। हे तपोधन, आप स्वयं को शांत करके मेरा वृत्तांत सुने। मेरी राम कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, जिसे सुनकर आप दुखी ना हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुछ कुछ बूढ़ी हो गई। घोर कलयुग के कारण पाखंडियों ने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले, अतः मैं और मेरे बेटे बहुत समय से दुर्बल हो रहे थे। किंतु वृंदावन में आने से मैं स्वरूपवती तरुणी स्त्री हो गई। अब सब प्रकार से मेरा रूप सुंदर है, किंतु मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य थक कर यहाँ लेट गए हैं। मैं यहाँ से किसी दूसरे देश में चली जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं। यह असाधारण दुख मुझे व्याकुल कर रहा है। समझ में नहीं आता है कि यहाँ मैं युवती और ये मेरे बेटे बूढ़े क्यों हो गए हैं। जब हम तीनों एक साथ यहाँ आए तब ऐसी विषमता क्यों उत्पन्न हुई। यदि माता बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो तो ठीक है, लेकिन माता जवान हो और बेटे बूढ़े हों तो ये क्या कहा जाएगा। मैं अपने विषय में बराबर यही सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हे योग निधे, इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। नारद ने कहा, मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हे निष्पापे, तुम दुख ना करो, नारायण सब भला करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूत ने कहा, क्षण मात्र में उस घटना का कारण जानकर नारद ने भक्ति से कहा, हे बाले, तुम सावधान होकर सुनो। ये दारुण कलयुग है, इसलिए संसार से सदाचार लुप्त हो गया है। सभी लोगों ने योग मार्ग और तपस्या त्याग दी है। लोग विविध दुष्कर्म कर अघासुर बन गए हैं। एक राक्षस के राज में सज्जन दुख उठाते हैं और दुष्ट मौज करते हैं। ऐसे समय में भी जो धैर्य धारण करता है उसे ही धैर्यशाली या पंडित कह सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यह पृथ्वी वर्षों से शेषनाग के सिर का बोझ बनती जा रही है। किसी तरह इसका कल्याण होता नहीं दिखता है। इस समय कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों की ओर निहारता भी नहीं। वासना से अंधे संसारियों ने तुम्हें एकदम त्याग दिया है। इसी से तुम बुढ़िया हो गई थी, लेकिन इस वृंदावन में आकर तुम तरुणी हो गई हो। यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति रात दिन चलती रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ इन ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसी से ये दोनों अपना बुढ़ापा नहीं छोड़ते। हाँ, यहाँ इनकी आत्मा को कुछ सुख अवश्य मिला है, इसीलिए ये यहाँ सो गए हैं। भक्ति ने कहा, यदि ऐसा था तो महाराज परीक्षित ने इस दुष्ट कली युग को यहाँ रहने ही क्यों दिया। इसके आने पर सबका पराक्रम कहाँ चला गया है। वे नारायण भी इस तरह अधर्म की वृद्धि क्यों देख रहे हैं। आप मेरे इन संदेहों को दूर करिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। नारद बोले, हे बाले, यदि तुम मुझसे पूछ रही हो तो प्रेम से सुनो। हे भद्रे, मैं तुमको सब बतलाऊंगा, जिससे तुम्हारा ये संशय दूर हो जाएगा। जिस दिन से भगवान भूमंडल का त्याग कर अपने साकेत लोक को चले गए, उसी दिन सब साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग यहाँ आदम का है। दिग्विजय के प्रसंग में महाराज परीक्षित ने इसे पकड़ा था, लेकिन उस समय यह दीन बनकर उनकी शरण में चला गया। महाराज ने सोचा, जब ये अपने समक्ष दीन बन गया है तब इसे क्यों मारे। फिर जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी सुलभ नहीं था, वह कलयुग में केवल भगवान के गुण गाने से प्राप्त हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कलयुग में बुराई बहुत है, पर उसमें एक अच्छाई भी ये है कि अगर भगवान के नाम का सिमरन किया जाए तो जो है वो परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर सकता है। इसलिए परीक्षित ने उसको छोड़ दिया था। इसमें यदि ज्ञान और वैराग्य ना सध सके तो भी भक्ति की साधना से प्राणी मुक्त हो जाता है। इन सुविधाओं को देखकर ही राजा परीक्षित ने कलयुग की स्थापना कर दी थी। किंतु प्राणियों के कुकर्मों से इस समय
उनका सब पराक्रम भाग गया है। सभी पदार्थ संसार में वैसे ही आसार हो गए हैं जैसे बिना भूसी के बीज पृथ्वी में बोने पर नहीं उगते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण पेट भर अन्न के लालच में घर घर भगवान के गुण गाने लगे। इससे कथा का महत्व जाता रहा। बड़े से बड़े पापी, नास्तिक और नरकीय जन तीर्थों के पुरोहित बन बैठे हैं। इससे जो है तीर्थों का महत्व नहीं रहा है। काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से व्याकुल पाखंडी भी वक्ता बन गए हैं, जिससे कथा का सार नष्ट हो गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन को ना जीतकर दंभ और पाखंड का आश्रय लेने और भली भांति अभ्यास ना करने से ध्यान तथा योग का बल क्षीण हो गया है। आज पंडित नामधारी जीव भैंसे की तरह स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं। वे पुत्र उत्पन्न करने में जितने निपुण हैं उतने मुक्ति साधने में नहीं गए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संप्रदाय के अनुकूल आचरण करने वाली वैष्णवता कहीं नहीं दिखाई देती है। इससे सभी वस्तुओं का सार नष्ट हो गया है। जब ये युग का ही धर्म है तब किसको दोष दिया जाए। भगवान का ये सब अनर्थ देखते हुए भी चुप हैं। सूत बोले, हे सोनक, नारद की बातें सुनकर भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ और उसने जो कहा सो सुनिए। भक्ति ने कहा, आप धन्य हैं और मेरे भाग्य से ही यहाँ आए हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन सब सिद्धियां प्रदान करता है। जिसने संसार की माया जीत ली है, जिसने शरीर पर प्रभुता प्राप्त कर ली है, जिसका वचन मानकर बालक द्रुपद को प्राप्त हो गया है, सब प्रकार के गुणों से पूर्ण उन नारद मुनि को मैं प्रणाम करती हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। नारद बोले, हे बाले, व्यर्थ दुखी ना हो, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे। जिन्होंने पापी कौरवों से द्रौपदी को बचाया था, जिन्होंने गोप सुंदरियों की रक्षा की थी, वह कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो उनकी प्राणों से प्रिय भक्ति हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीचे घर भी चले जाते हैं, नीचों के घर पे भी चले जाते हैं। राम। सतयुग, द्वापर और त्रेता में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन माने जाते थे, लेकिन कलयुग में भक्ति ही प्राणी को ब्रह्मा से मिलाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी से तो उन ज्ञान में और परम आनंद स्वरूप भगवान ने तुम जैसी सुप्रदा सुंदरी और कृष्ण प्रेसी की दृष्टि की है। एक बार तुमने भगवान से पूछा था, मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे भक्तों की रक्षा करो। तुमने भगवान की बात मान ली, इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। तभी से उन्होंने मुक्ति को तुम्हारी दासी तथा ज्ञान और वैराग को पुत्र बनाकर तुम्हारे साथ कर दिया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम अपने सच्चे स्वरूप से वैकुंठ के भक्तों की रक्षा करती हो और भूलोक के भक्तों की रक्षा करने के लिए तुमने छाया रूप धारण किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ लेकर तुम भूमंडल में आई हो। कलयुग में पाखंडियों के पाखंड, रोग से पीड़ित मुक्ति यहाँ से नष्ट होकर फिर वैकुंठ को लौट गई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर यहाँ आ जाती है। इन ज्ञान वैराग को तुमने अपना पुत्र बनाकर अब भी अपने साथ रखा है। कलयुग में लोग ज्ञान और वैराग की अपेक्षा करते हैं, इसी से ये बेचारे इस तरह स्थिर और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम निश्चिंत रहो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हे सुंदरी, कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। मैं इसी कलयुग में तुमको घर घर प्रत्येक के हृदय में स्थापित करूंगा और सब कर्मों को त्याग कर मैं उत्साह के साथ तुम्हारा प्रचार करूंगा। मैं संसार में फिर एक बार तुम्हें ना चमका दूं तो भगवान का भक्त नहीं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस युग में जो भक्तिमान होंगे वे पापी होते हुए भी निर्भय भाव से वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में भक्ति सदा विद्यमान रहती है वे पवित्र प्राणी सपन में भी यमराज का मुख नहीं देखते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम।
जिनके हृदय में भक्ति रहती है उन प्राणियों को प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा देवता कोई भी नहीं सता सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम राम। तपस्या, वेद, ज्ञान और कर्म कांड, इनमें से किसी से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। वे तो एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका प्रमाण ब्रज की गोपियां हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनेक जन्म के पुण्य उदय होने पर हृदय में भक्ति जागती है और कलयुग के प्राणियों को भगवान के पास पहुंचाने वाली भक्ति ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल तीनों लोकों में दुखी रहते हैं। भक्ति के निंदक दुर्वासा को कितना कष्ट झेलना पड़ा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ तथा कथा का कहना सुनना ये सब भक्ति के सामने तुच्छ हैं। केवल भक्ति ही मुक्ति साधन के लिए पर्याप्त है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के मुख से अपनी महिमा सुनकर भक्ति के अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हो गए। वह नारद से बोली, अहो नारद, तुम धन्य हो। मुझ में तुम्हारी अटल श्रद्धा है। मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे हृदय में विराजूंगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे साधो, तुमने कृपा करके एक क्षण में मेरा दुख दूर कर दिया, किंतु मेरे बेटे अभी भी अचेत पड़े हैं। आप इनको किसी तरह सचेत करिए। भक्ति की बातें सुनकर नारद का हृदय करुणा से भर आया और वे अपने हाथों से ज्ञान और वैराग का शरीर दबाते हुए उन्हें होश में लाने की चेष्टा करने लगे। वे उन दोनों के कान में मुंह लगाकर जोर जोर से कहने लगे, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य होश में आओ। इसके पश्चात वेद वेदांत की पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर और गीता का पाठ करके उन्होंने उन दोनों को सचेत करने की चेष्टा की। तब वे किसी तरह कुनमुनाए, लेकिन तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। वे पड़े जमाई लेते रहे, क्योंकि उन पर आलस्य छाया हुआ था। बुगले के पंख की तरह उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और उनके अंग प्रत्यंग सूखकर लकड़ी हो गए थे। भूख के मारे वे शक्तिहीन थे ही। इतनी चेष्टा करने पर उन्होंने थोड़ी आंखें खोली, किंतु फिर सो गए। नारद सोचने लगे, ये अब मैं क्या करूं? कैसे इनकी निद्रा दूर होगी? इनका बुढ़ापा भी असाधारण है। ये सोनक, तब नारद जी ने भगवान का स्मरण करने की चेष्टा की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम खेद मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। इनके कल्याण हेतु तुम अच्छे अच्छे कार्य करो। उन अच्छे कामों को तुम्हें सज्जन बताएंगे। तुम्हारे सत्कर्म से इन दोनों की निद्रा और बुढ़ापा दोनों चले जाएंगे और भक्ति का सब ओर पर प्रसार हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सब लोगों ने सुना। नारद को ये सोच कर बड़ा विस्मय हुआ कि मैंने सत्कर्म करने की बात क्यों नहीं सोची। वे फिर सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी गोलमोल बात कही है। आखिर वह कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से इनका काम बन जाए? वे संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे साधन मुझे क्यों बताएंगे? अब मैं क्या करूं? जिसने आकाशवाणी की बात जिससे सत्य हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं, तब नारद ने उनको वहीं छोड़कर निकल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में भ्रमण करते हुए एक एक मुनि से उन ज्ञान वैराग्य के कल्याण की बात पूछने लगे। उनकी बातें तो सब लोग ध्यान से सुनते थे, पर कोई समुचित उपाय नहीं बताता था। किसी ने ज्ञान वैराग्य के कल्याण के उपाय असाध्य कहा और किसी ने दुस्साह्य बताया। कुछ लोग ये वृत्तांत सुनकर चुप रह गए और कुछ सुनते ही भाग खड़े हुए। इस घटना से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते थे कि जब वेद वेदांतों का घोष और गीता का पाठ करने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे, तब कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। योगी नारद जब कोई उपाय नहीं सोच सके, तब भला और कोई क्या कर सकता है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारद ने जिन जिन ऋषियों से इस विषय में परामर्श किया, वे या तो चुप रह गए या उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। तब चिंतित होकर वे बद्री नारायण चले गए और उन्होंने निश्चय किया
कि मैं तीनों के कल्याण के लिए तप करूंगा। उसी समय उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर कहा, हे कुमारगण, बड़े भाग्य से आप मिल गए हैं। आप मुझ पर कृपा करके कोई उपाय बताइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप लोग योगी और बुद्धिमान हैं। आप नित्य जो है 5 ही वर्ष के रहते हैं, फिर भी हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप लोग सदा वैकुंठ में रहते हैं, भगवान के गुण गाते हैं तथा भगवान का लीलामृत भी पीकर उन्मत्त रहते हैं और भगवान की कथाएं कहना सुनना ही आपका जीवनचर्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आपके मुख से सदा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम की पवित्र वाणी निकलती रहती है। यही कारण है कि काल की आज्ञाकारिणी वृद्ध अवस्था भी आपको कष्ट नहीं दे पाती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, आपके त्योरियां चढ़ाने मात्र से उस समय भगवान के द्वारपाल भूलोक में आ गिरे थे और आप लोगों की कृपा होते ही वे फिर अपने पद पर पहुंच गए थे। अहो, बड़े भाग्य से आज आपके दर्शन हुए हैं। मुझे दीन पर दया करें, क्योंकि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस समय आकाशवाणी ने जो कहा है वह कौन सा सत्कर्म है, ये विस्तार के साथ आप मुझे बताइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मैं किस तरह सुखी कर सकूंगा और किस तरह संसार के सभी वर्णों में उनका संचार होगा। यह सुनकर सनकादिक कुमार कहने लगे, देवऋषि, तुम प्रसन्न हो। इस विषय में तो एक सुख साध्य उपाय पहले से ही निश्चित हो चुका है। हे नारद, तुम धन्य हो। इसी से वैरागियों के शिरोमणि माने जाते हो। तुम भी भगवत भक्तों में अग्रणीय और योगियों के साक्षात सूर्य रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भक्ति का इस तरह अनुसरण करना तुम्हारे लिए कोई विषय की बात नहीं है। भक्त का तो यह कर्तव्य ही है कि वह प्राणी प्राणी के हृदय में भक्ति की स्थापना करने की चेष्टा करता रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्राचीन महर्षियों ने बहुत मार्ग बताए हैं, किंतु वे मार्ग परिश्रम और साध्य तथा स्वर्ग का फल देने वाले हैं। वैकुंठ का साधक मार्ग तो गुप्त ही है। इसका उपदेश देने वाले पुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का निर्देश दिया है, अब मैं उसे कहता हूँ। तुम अपना चित्त स्थिर और अपनी बुद्धि को स्वच्छ करके इसे सुनो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम, राम। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा तपो यज्ञ आदि कर्म कांड के सूचक अनेक यज्ञ हैं, लेकिन इन यज्ञों में सत्कर्म का सूचक एकमात्र ज्ञान यज्ञ ही है। उस ज्ञान यज्ञ में सुख आदि मुनियों ने श्रीमद् भागवत की कथा कही है। इस कथा के घोष से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा और उनका कष्ट दूर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के दोष उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह का गर्जन करके भेड़िए भाग जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भागवत का कीर्तन करने से ज्ञान वैराग्य के साथ प्रेम रस की धारा बहती हुई भक्ति संसार के प्रत्येक घर और प्रत्येक प्राणी के हृदय में किलोले करती हुई खेलेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारद ने कहा, जब वेद और वेदांत के घोष और गीता पाठ करने पर भी वे दोनों नहीं जागे, तब श्रीमद् भागवत की कथा कहने से कैसे जाग जाएंगे, क्योंकि उसकी कथाओं के प्रत्येक श्लोक और पद में वेद का अर्थ समाया हुआ है। आप लोग कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप शरणागत वत्सल्य हैं। सनकादिक मुनि बोले, वेद और उपनिषदों के सार भाग से भागवत कथा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह वेदों तथा उपनिषदों के उत्तम फल की तरह प्रकाशित होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे ईख में मूल से लेकर अग्र भाग तक रस रहता है, पर वह उसमें रह
कर उतना अच्छा नहीं लगता जितना अलग होकर मीठा लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे दूध में रहने वाले घी का स्वाद अज्ञात रहता है, किंतु दूध से अलग होकर वह मनुष्यों की कौन कहे देवताओं तक को रसवर्धक हो जाता है। जैसे ईख के भीतर चीनी रहती है, किंतु उससे अलग होकर ही वह अपना स्वाद प्रकट करती है, यही बात भागवत के विषय में भी है। पहले वेदों और उपनिषदों में श्रीमद् भागवत समाया हुआ था, उसका स्वाद तभी प्रकट हुआ जब ऋषियों ने उसमें से निकालकर उसे अलग कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण वेद समस्त है। भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए ही इसका प्रकाशन किया गया है। वेद और वेदांत के विशेषज्ञ एवं गीता के रचिता महामुनि व्यास जब अज्ञान सागर में गोते खाने लगे थे, तब तुम्ही ने केवल 4 श्लोकों में उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जिसके सुनते ही व्यास का ज्ञान दूर हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने बताए हुए पथ पर ही तुम्हें संशय क्यों हो रहा है और मुझसे इस तरह पूछते हो मानो कुछ जानते ही नहीं हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारद कहने लगे, जिनका दर्शन संसार रूपी ज्वाला से जले प्राणियों के सब अशुभों को दूर करके कल्याण करता है, उन शेष भगवान के मुख से यह कथा प्रकट हुई है। मैं ऐसी दिव्य कथा रूपी सुधा का पान करके संसार में उसका प्रचार करने वाले भगवान वेद व्यास की शरण में हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनेक जन्मों के पुण्य से सज्जनों का साथ होता है और तभी ज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार दूर होता है तथा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब सज्जनों का संग होगा तभी जो है अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार दूर होता है। राम। नारद कहने लगे, हे कुमारगण, मैं पूरा प्रयत्न करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए सुक मुनि के कहे हुए शास्त्र का कथा रूपी उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। अब आप हमें यह बताइए कि ये ज्ञान यज्ञ कहाँ किया जाए, जिससे जो है आप वेद परगामी ऋषि मुझे सुख शास्त्र की महिमा सुना सकें। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में सुननी चाहिए और इसके सुनने के विधि विधान क्या हैं, ये सब आप कृपा करके मुझे बतला दीजिए। सनकादिक मुनि बोले, हे नारद, तुम जैसे विनय और विवेकशील को मैं श्रीमद् भागवत संबंधी सब बातें बता दूंगा, तुम सावधान मन से उसे सुनो। गंगा द्वार यानी हरिद्वार के पास एक आनंद तट है। वहाँ पर बहुत से ऋषि देवता तथा सिद्ध निवास करते हैं। वहाँ विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं का झुरमुट बन गया है और नवीन तथा मुलायम बालू बिखरी पड़ी रहती है। वह प्रदेश बड़ा रमणीक और एकांत है। वहाँ पास ही खिले हुए सुवर्ण कमल की सुगंध छाई रहती है। उस स्थान के आसपास रहने वाले जीवों के हृदय में वैर भाव नहीं रहता है। तुम प्रेम से उसी जगह पर अपना ज्ञान यज्ञ करो। वही अपूर्ण रसपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वृद्ध अवस्था के कारण जीर्ण शरीर उन ज्ञान और वैराग्य को आगे करके भक्ति अपने आप वहाँ उपस्थित होगी, क्योंकि जहाँ कहीं भी नारायण की कथा होती रहती है वहाँ भक्ति जा पहुँचती है। उसकी कथा के शब्द सुनते ही वे दोनों तरुण हो जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूत कहते हैं, हे सोनक आदि, इस प्रकार सब विधान बताकर वे चारों कुमार श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत को पीने के लिए नारद के साथ साथ गंगा तट हरिद्वार की ओर चल पड़े। जिस समय ये लोग गंगा तट पर पहुँचे तो भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक तक कोलाहल मच गया।
श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए लोलुप सभी देवता, मनुष्य और ब्रह्मलोकवासी दौड़ पड़े। विशेषकर वे लोग और भी उत्सुक हो उठे जो पक्के वैष्णव थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, देवरात, गौतम, मेधाती, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, अत्रिपुत्रम, दुर्वासा, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली, जहनु आदि सभी मुनि पुत्र शिष्यों तथा स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से चलकर वहां आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सभी वेद, वेदांत, वेदों के मंत्र, तंत्र, शास्त्र, पुराण और 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर वहां पर आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, सभी पुण्य क्षेत्र, 10 दिशाएं, दंडकादि वन, पर्वत तथा सभी देवता और दानव वहां उपस्थित हुए। जो लोग अपना बड़प्पन सोचकर नहीं गए थे तो भृगु मुनि उनको भी समझा बुझाकर ले आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां पर आए हुए सभी लोग इस यज्ञ के यजमान नारद के दिए हुए उत्तम आसनों पर जा बैठे। नारद ने उन सनकादिक चारों कुमारों की वंदना की और सब कृष्ण भगवान में मन लगाकर बैठ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारीगण आगे बैठे और सबके आगे नारद जी स्वयं विराजे। एक और ऋषि लोग, दूसरी ओर देवता, एक और वेद उपनिषद और एक और तीर्थ और एक तरफ स्त्रियां बैठी। चारों ओर से जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द, घनघोर घोष उच्चरित होने लगा और गुलाल, धान का लावा तथा फूल बरसाए जाने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कितने ही बड़े बड़े देवता विमान पर चढ़कर आकाश के कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, ये शौनकादि, इस तरह जब सब लोग सावधान हो गए तब सनक आदि कुमारों ने नारद को स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाना आरंभ किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुमार बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत नामक सुख शास्त्र की महिमा सुनाऊंगा, जिसके सुनते ही मुक्ति हथेली पर उपस्थित हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, राम, इसलिए मैं कहता हूं कि इस कथा को सदा सुनना और सुनाना चाहिए। इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ विराजते हैं। इस श्रीमद् भागवत में कुल 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। इसमें राजा परीक्षित और सुक मुनि का संवाद है। तुम इस भागवत को सुनो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य अज्ञानवश तब तक इस संसार चक्र में चक्कर काटता रहता है जब तक श्रीमद् भागवत नहीं सुनता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, भ्रम में डालने वाले बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ। मुक्ति दान करने की सामर्थ्य रखने के कारण अकेला श्रीमद् भागवत शास्त्री सर्वोपरि होकर गरज रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ के समान होता है और जो उस घर में रहते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे तपस्वियों, तभी तक मनुष्य के शरीर में पाप निवास करते हैं जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, गंगा, गया, काशी, पुष्कर तथा प्रयाग यात्रा का पुण्य श्रीमद् भागवत श्रवण के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
इसलिए यदि आप लोग उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा का आधा या चौथाई श्लोक ही अपने मुख से पढ़ा करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये भागवत वेद का आदि, वेद की माता, पुरुष सूक्त, यज्ञ, यजु और सामवेद तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही द्वादशात्मक सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, कामधेनु और द्वादशी तिथि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही तुलसी, वसंत ऋतु, पुरुषोत्तम मास, तत्वज्ञानी, विद्वान, इनमें और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं समझते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो मनुष्य सदैव अर्थ के साथ श्रीमद् भागवत को वांचता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो प्राणी नित्य इसके आधे या चौथाई श्लोक को भी पढ़ता है तो उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नित्य भागवत की कथा कहना, भगवान का स्मरण और तुलसी की आराधना तथा गौ की सेवा करना, इन सब का पुण्य समान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंत समय तक जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहता है तो उसे स्वयं नारायण बड़े प्रेम से वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो मनुष्य स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखकर किसी वैष्णव भक्त को दान देता है, वह प्राणी साक्षात कृष्ण भगवान की योग मुक्ति प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत रूपी अमृत नहीं पिया तो मानो उसने चंडाल और गधे के समान अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया और वह अपनी माता को कष्ट देने के लिए ही संसार में उत्पन्न हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम स्वर्ग के ब्रह्मादिक देवता कहते हैं कि जिस पापी ने कभी सुखदेव की कही हुई भागवत की कथा नहीं सुनी तो वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। ऐसे पुरुष को धिक्कार है, वह पृथ्वी का बोझ बनकर अपना जीवन बिताता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वैसे तो श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ ही है, लेकिन जब करोड़ों जन्मों के उपार्जित पुण्य उदय होते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अतः हे योग निधे, हे धीमान, प्रयत्न करके भी ये कथा सुननी चाहिए। इसके सुनने में दिन का कोई नियम नहीं है, मनुष्य जब चाहे तब इसे सुन सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके सदा ये कथा सुननी चाहिए। सत्य और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की समर्थता का अभाव होने पर सुखदेव ने विशेष अवस्था बताई है। केवल 7 दिन के लिए मन के संबंधों को जीतना, इसके सभी नियमों का पालन करना तथा दीक्षा ग्रहण करना संभव है। इसी से सप्ताह श्रवण की विधि कही गई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक पूरे माघ मास में श्रीमद् भागवत सुनने से जो फल प्राप्त होता है वही फल सप्ताह सुनने से भी मिलता है, ऐसा सुखदेव जी ने कहा है। चंचल मन को जीतना असंभव समझकर और प्राणियों के विविध प्रकार के रोगों से प्रभावित होने के कारण नित्य आयु कम होती रहने से एवं कलयुग के अनेक दोषों को देखकर ही सप्ताह सुनने को कहा गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो फल तपस्या, योग तथा समाधि से भी नहीं प्राप्त हो सकता वह सप्ताह सुनने से न्यासी प्राप्त हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। सप्ताह यज्ञ से प्रबल बनकर सिंह के समान उत्तम है। सप्ताह व्रत से उत्तम है और सप्ताह सभी तीर्थों से भी उत्तम है। सप्ताह योग से उत्तम है तथा ज्ञान ध्यान से भी उत्तम है। अरे कहाँ तक कहें, संसार के सभी सुकर्मों से श्रेष्ठ बनकर सप्ताह उत्तम रहता है। इतनी कथा सुनकर शौनक ने सूत से कहा, हे महाप्रभु, आपने ये अद्भुत कथा सुनाई। ये सप्ताह ज्ञान ध्यान आदि धर्मों को ठुकराकर सर्वोपरि बनाकर बैठा है
तब तो सब कल्याणों का भंडार और योगियों का भी पथ प्रदर्शक ये भागवत पुराण आप हमें अवश्य सुनाइए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सूत जी कहने लगे, हे सोनक, जब कृष्ण भगवान इस पृथ्वी को त्याग कर अपने साकेत लोक को जाने लगे, तब एकादश स्कंद में गए हुए ज्ञान को सुनकर उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, तुम तो आज भक्तों का काम पूरा करके अपने लोक को जा रहे हो, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता समाई हुई है। वह संशय यह है कि अब कलयुग आने वाला है, जिसमें दुष्टों की वृद्धि होगी और उनके संग से जब सज्जन लोग दुष्ट हो जाएंगे, तब ऐसा भार से दबकर ये गो रूपा पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल लोचन, आपके सिवा इसकी रक्षा करने वाला और कोई भी तो नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अतः सज्जनों पर दया करके आप मत जाइए। हे भक्त वत्सल, आप ज्ञान में और निराकार होते हुए भी साकार होकर आए हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आपके वियोग रूपी दुख को सहन करते हुए आपके भक्त भला संसार में कैसे रहेंगे। वे बेचारे आपके इस सुगुण स्वरूप का त्याग कर निर्गुण स्वरूप की आराधना करने में कष्ट का अनुभव करेंगे। इस बात पर भी आप विचार करें। उद्धव की ये बात सुनकर प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए भगवान सोचने लगे कि अपने भक्तों की सहायता के लिए मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना समस्त तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया और अदृश्य रूप से श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र में प्रविष्ट हो गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए भागवत को साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष वर्तमान वाडमयी मूर्ति माना गया है। इसकी सेवा, इसका श्रवण और इसका दर्शन सभी पापों को नष्ट कर देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यही कारण है कि कलयुग में योग, यज्ञ आदि अन्य साधनों को अलग करके सप्ताह श्रवण को ही प्रधानता दी गई है और इस युग में यही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। दुख, दुर्भाग्य आदि पापों को धोने और काम तथा क्रोध को जीतने के लिए कलयुग में एक यही धर्म कहा गया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान की वैष्णवी माया तो देवता लोग भी नहीं त्याग सकते, तब संसार के मूर्ख जन भला किस तरह इससे छुटकारा पा सकते हैं। यही सब सोचकर सप्ताह श्रवण का विधान बनाया गया है। सूत बोले, इस तरह ऋषियों ने उस बड़ी सभा में जब सुखदेव के कहे हुए सप्ताह श्रवण रूपी धर्म का प्रतिपादन किया गया, तो उस समय एक आश्चर्य घटना घटी। उसे तुम ध्यान देकर सुनो। सप्ताह विधान समाप्त होते ही एक प्रेम रूपणी भक्ति तरुणावस्था को प्राप्त कर अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ ले लिए श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, श्रीनाथ आदि नामों का बार बार उच्चारण करती हुई वहां जा पहुंची। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सनकादिक मुनियों ने कहा, सुंदर वेश धारण किए हुए और भागवत के अर्थों की भूषण स्वरूपा भक्ति को वहां के सभी सदस्यों ने एक साथ देखा। उसे देखकर सब लोगों को विस्मय हुआ कि यहाँ किस तरह हम लोगों के बीच में ये आ गई। सनकादिक मुनियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा का अर्थ सुनकर ही इन तीनों को चेतना आ गई है। इस प्रकार कुमारों की उक्ति सुनकर अपने पुत्रों की साथ आई हुई भक्ति ने नम्र होकर कहा, यद्यपि कलयुग ने हमको नष्ट ही कर डाला था, फिर भी आपके कथा रस ने हमें नया जीवन दिया है। अब आप लोग ये बताइए कि हम कहाँ रहे हैं। यह सुनकर सनकादिक ने कहा, ओ भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति और एकमात्र प्रभु प्रेम को धारण करके भव रोग को हरने वाली भक्ति, तू धैर्य धारण करने वाले भगवत भक्तों के हृदय में सदा निवास कर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा कहने से कलयुग के दोस्त तुझे नहीं सता पाएंगे। सनकादिक की इस प्रकार आज्ञा पाते ही भक्ति भक्तों के पुनीत हृदय में जा बैठी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समस्त संसार के वे निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदय में नारायण की भक्ति विराजमान रहती है, क्योंकि भगवान भी
अपने भक्तों के भक्तिमयी डोर से बंध जाते हैं और अपना साकेत लोक त्याग कर उनके हृदय में आ विराजते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा महिमा को हम कहाँ तक कहें। इस दिव्य कथा को कहने और सुनने वाला दोनों ही श्री कृष्ण के समान दिव्य रूप हो जाते हैं। इसके सामने अन्य सब कुछ तुच्छ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। सूत जी कहते हैं, अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति देखकर और अपना लोक त्याग कर वे वनमाली घनश्याम और पीत वस्त्र धारण करने वाले भगवान मनोहर वेश से सुसज्जित होकर कमर में छोटी सी घंटियां बांधे, सुंदर मुकुट और कुंडल धारण किए, त्रिभंगी छवि धारे, मनोहर कौस्तुभ रत्न से सुशोभित होकर करोड़ों कामदेवों को अपनी शोभा से परास्त करते हुए सारे शरीर में श्रीखंड चंदन लगाए परमानंद ज्ञान में मुरलीधर नारायण भी अपने भक्तों के निर्मल हृदय में आकर विराजमान हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वैकुंठ धाम में रहने वाले उद्धव आदि भक्त भी अदृश्य रूप से भागवत की कथा सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार इस समय बार बार चारों ओर से भक्ति रस को पुष्ट करने वाली गंभीर ध्वनियां सुनाई दे रही थी। आकाश से कुमकुम और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। शंख और भेरी का जो शब्द है वो सुनाई पड़ रहा था। उस सभा में बैठे सभी लोग अपनी ध्येय और गेह कहते हैं घर को की भी सुधि भूले बैठे थे। इस प्रकार की तन्मय अवस्था देखकर नारद बोले, हे मुनीश्वर, आज मैंने इस सप्ताह महायज्ञ की अलौकिक महिमा देखी। जो मूढ़ तथा मूर्ख प्राणी थे वे और कहाँ तक कहें, यहाँ के पशु पक्षी भी मुझे परम पुनीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अतः मेरा विश्वास है कि मन की शुद्धि के लिए कलयुग में इससे पवित्र और कोई भी उपाय नहीं है। पापों को नष्ट करने के लिए इस कथा के समान और कोई कथा नहीं है। अब आप लोग कृपा करके मुझे ये बताइए कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ से कौन कौन प्राणी शुद्ध होते हैं। आप लोग कृपालु हैं, अतः लोग उपकार की भावना को हृदय में रखकर आप महात्माओं ने और कोई नवीन मार्ग भी निर्धारित किया है क्या? सनकादिक मुनियों ने कहा, कलयुग के पापी, दुराचारी, बुरी राह चलने वाले, क्रोधी, कुटिल और कामी मनुष्य भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। झूठ बोलने वाले, पिता माता को कष्ट देने वाले, लालची, आश्रम धर्म से विमुख, पाखंडी, ईर्ष्यालु और हिंसक जीव भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो कपटी संसार को दिखाने के लिए पंचाग्नि तापते हैं, ऐसे तथा पिशाच के समान निर्दयी प्राणी, ब्राह्मणों का धन खाने वाले पापी व्यभिचारी भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो सठ शरीर, मन तथा वचन द्वारा नित्य पाप ही किया करते हैं, ऐसे दूसरों के धन पर जीने वाले और अपने मलिन मन की विविध प्रकार से दूषित भावनाओं को धारण करने वाले अधम जन भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा, जिसे सुनने से प्राणियों के पाप छूट जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उसमें रहने वाले सभी प्राणी वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले और सदाचारी थे। वेदों के ज्ञाता, श्रोता और समर्थ कर्मों के निगुण दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण भी उसी नगर में निवास करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वे बेचारे भिक्षावृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। उनकी स्त्री का नाम था धुंधुली। धुंधुली जो है अच्छे कुल में उत्पन्न हुई बड़ी सुंदर और हठीली और हर तरह से अपनी बात रखने वाली स्त्री थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह सदा व्यर्थ के संसारिक झगड़ों में लगी रहने वाली क्रूर नारी थी। वह बातें बहुत ज्यादा करती थी और घर गृहस्थी की देखभाल भी अच्छी तरह करती थी।
पर लड़ाई झगड़ा उसे विशेष पसंद था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत समय तक वे दोनों प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते रहे। उनके पास जो धन और कामनाएं थी वे उन्हें सुख न देकर दुखी ही दे रही थी, क्योंकि वे संतानहीन थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने धर्म कार्य करना आरंभ किया। अब वे गरीबों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र जो है लोगों को दान करने लगे। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने घर की आधी संपत्ति बांट दी। फिर भी बहुत दिनों तक ना उनके यहाँ कोई पुत्र हुआ और ना कोई कन्या हुई। इससे वे बड़े चिंतित हो गए। अंत में वह ब्राह्मण दुखी होकर जंगल में चला गया। दोपहर का समय हो गया था, अतएव पानी के लिए वह एक सरोवर के समीप जा पहुंचा। पानी पीकर वह संतान के अभाव से उत्पन्न क्लेश के विषय में सोचता हुआ एक स्थान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद एक सन्यासी घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब सन्यासी भी पानी पीकर एक स्थान पर बैठ गया तो ब्राह्मण देवता धीरे से उसके पास गए और उसके चरणों का स्पर्श करके रोते हुए सामने बैठ गए। सन्यासी ने पूछा, विप्रदेव, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? तुम तुरंत मुझे अपने दुख का कारण बताओ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भगवान, ये मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का फल है। मेरे पितर गर्म श्वास लेकर गर्म आंसुओं का जल पीते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देवता और ब्राह्मण मेरे दिए हुए दान को प्रेम पूर्वक नहीं ग्रहण करते। महाराज, मैं संतान के अभाव से उत्पन्न दुख के कारण संसार से उदासीन हो गया हूँ और प्राण त्यागने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि संतान के बगैर जीना व्यर्थ है, संतानहीन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी बार बार धिक्कार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी तो ये दशा है कि यदि मैं गाय पालता हूँ तो वह भी मेरे घर पहुंचकर बांझ हो जाती है। मैं अपने हाथ से जो वृक्ष लगाता हूँ उस पर फल नहीं लगते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं जो फूल अपने घर लाता हूँ वह जल्द खराब हो जाता है। इस प्रकार मुझ अभागे और संतानहीन का जीना जो है व्यर्थ है। राम। ऐसा कहकर वह दुख से वह ब्राह्मण बड़े जोरों से रोने लगा। उसकी ऐसी करुणाजनक अवस्था देखकर सन्यासी को बड़ी दया आई। उसने अपनी योग दृष्टि से ब्राह्मण के भाग्य लेख को पढ़ा और सब वृतांत जो है जानकर वह विस्तार के साथ कहने लगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वह बोला, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस अज्ञान को छोड़ो। कर्म की गति बलवान होती है। अपने हृदय में विवेक को स्थान देकर इन संसार की वासनाओं को त्याग दो। सुनो विप्रदेव, अभी मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा देखी है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का मुख देखने को नहीं मिलेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर संतान के लिए दुख करने की आवश्यकता ही क्या है? संतति से महाराज सगर को कितने कष्ट झेलने पड़े। अतः अब तुम कुटुंब की आशा छोड़कर त्याग वृत्ति का धारण करो। त्याग में सब प्रकार से सुख ही सुख है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। इस पर ब्राह्मण ने फिर कहा, मुझे विवेक की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे बने प्रयत्न करके मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो शोक से मूर्छित होकर मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पुत्र आदि के सुख से हीन ये संन्यास त्याग मार्ग भी सूखा ही रहता है और पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण गृहस्थी सब तरह से सरस रहती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। इस प्रकार ब्राह्मण का आग्रह देखकर सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने से महाराज चित्रकेतु को कितना कष्ट सहना पड़ा था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब विधाता ही वाम है तब तुम पुत्र पाकर भी सुखी नहीं हो सकोगे। लेकिन इस समय तुम स्वार्थवश जो है हट कर रहे हो, तब मैं क्या कहूँ।
अंत में ब्राह्मण का अतिशय आग्रह देखकर सन्यासी ने उसको एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी के साथ खा लो, इससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, अपनी पत्नी को समझा देना कि वह 1 वर्ष तक सच बोले, सदा पवित्र रहे, गरीबों पर दया करे, कुछ दान देती रहे, दिन रात में केवल एक बार ही खाए, इससे उसे अति सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह योगी एक ओर चला गया और ब्राह्मण देवता अपने घर वापस चले गए। वह फल उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया और स्वयं कहीं चले गए। उनकी कुटिल पत्नी वह फल लेकर अपनी सखी से रोती हुई कहने लगी, हे सखी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। यह फल खाने से गर्भ रह जाएगा, गर्भ रहने से उदर में अग्नि मंद पड़ जाएगी, जिससे भोजन कम होगा, भोजन कम होने से कमजोरी आ जाएगी, तब भला घर का काम कैसे होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संयोगवश यदि गांव में आग लग गई तो उस गर्भ के बोझ से दबी हुई मैं भागकर कैसे अपने प्राण बचाऊंगी। गर्भ भी सुगे की तरह मेरे पेट में बैठा रहेगा, वह ना मालूम कैसे बाहर निकलेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाहर निकलते समय यदि तिरछा हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। और सुनती हूँ कि लड़का होते समय स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, सो मेरी जैसी सुकुमारी स्त्री उस कष्ट को कैसे सहेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यदि मैं सोरी में जा बैठूंगी तो उधर मेरी ननद मेरा सर्वस्व हड़प लेगी और फिर सन्यासी के बताए सत्य, सोच आदि नियम तो बड़ी कठिनता से निभेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मान लो किसी तरह लड़का हो भी गया तो उसका लालन पालन करना भी तो बड़ा कठिन काम है। मेरा तो विश्वास है कि बांझ या विधवा स्त्री सब तरह से सुखी रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत से कुतर्क करके उसने वह फल जो है नहीं खाया है, और जब पति ने पूछा तो कह दिया, हाँ मैंने वो फल खा लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ दिन बाद उसकी बहन उसके घर आई, उसने उसे अपनी चिंता बताई। बहन, मैं इस दुख से बड़ी दुखी हूं कि अभी तो मैंने झूठ मूठ अपने पति से कह दिया है कि मैंने फल खा लिया है, गर्भ धारण हो गया है, लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा तब कहाँ क्या जवाब दूंगी। इसी दुख से मैं निर्बल होती जा रही हूं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। बहन बोली, तुम घबराओ नहीं, मेरा भी महीना चढ़ा हुआ है, मेरे को जो लड़का होगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब तक तुम जो है गर्भवती बनकर आनंद से अपना जो है अपने घर में बैठी रहो। समय आने पर मेरे पति को तुम कुछ धन दे देना, वह तुम्हें अपना बालक दे देगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह और लोगों को यह कहकर समझा देगा कि गर्भ 6 महीने का होकर गिर गया है, जो बच्चा तुम्हें मैं दूंगी, रोज तुम्हारे घर आकर उसे पाल भी दूंगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब तक तुम वह फल गाय को खिला दो, देखे तो वह गर्भवती होती है या नहीं। बहन की कथा अनुसार धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिया। अब से उसकी बहन जैसा कहती वो वैसा ही करती। समय आने पर धुंधली की बहन के पुत्र हुआ और चुपके से उसका पति जो है वह बालक धुंधली को दे गया। थोड़ी देर बाद धुंधली ने अपने पति को घर बुलाकर कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हो गया है। जिस किसी ने भी आत्मदेव के पुत्र की उत्पत्ति का समाचार सुना वह खुश हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मदेव ने बड़े शौक के साथ बालक का जात कर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया। उनके दरवाजे पर तरह तरह के बाजे बजने लगे और पास पड़ोस की स्त्रियां आकर मंगल गीत गाने लगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ क्षण बाद धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तन में दूध नहीं उतरता, दूसरे के दूध से कैसे काम चलेगा, बच्चा कैसे पलेगा। सो एक काम करो, मेरी बहन के
कुछ ही दिन पहले एक लड़का होकर मर गया, तुम जाकर उसे बुला लाओ, वह तुम्हारे बच्चे को मजे में पाल लेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने वैसा ही किया। धुंधली ने अपने बेटे का नाम जो है धुंधकारी रखा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसके 3 महीने बाद जो है उस गाय के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सब अंगों से सुंदर, दिव्य, निर्मल और स्वर्ण के समान तेजस्वी था। आत्मदेव ने उस बालक को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथों से उसका मंगल संस्कार किया। नगर के लोगों ने जब गाय के गर्भ से मनुष्य बालक की उत्पत्ति का समाचार सुना तो सब उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सभी लोग बच्चे को देखकर कहते थे कि इस समय आत्मदेव का भाग्य चमका हुआ है, जो गाय के गर्भ से उन्होंने सुंदर बालक पाया है। ईश्वर की लीला तो देखो, वह बालक बिल्कुल देवता के समान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संयोग से किसी को गाय के गर्भ से पुत्र होने का रहस्य नहीं ज्ञात हो सका। उस बच्चे के सारे अंग मनुष्य के समान थे, किंतु कान जो है गाय के समान थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गाय के दृश्य कान देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ काल बाद जो है धुंधकारी और गोकर्ण दोनों युवा हुए। उनमें गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वह न कभी स्नान करता था, न सफाई का ख्याल रखता था। जहाँ जो पाता खा लेता। उसके क्रोध का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बुरे बुरे दान लेता और मुर्दे के हाथ पर दिया हुआ पिंड आदि लेकर खा जाता था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वह चोर था। वह सब लोगों से डा करता था, दूसरों के घर फूंकता फिरता था। वह खेलने के लिए पड़ोस के बालकों को बुला ले जाता और कुएं में धकेल देता था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और हम हिंसा करना उसका नित्य नियम था। जब देखो तभी हथियार बांधे इधर उधर घूमता रहता था। गरीबों और अंधों को वह विशेष रूप से सताया करता था। 2-4 चंडालों के साथ ही लोग उसे देखते थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अंत में वह एक वेश्या के चक्कर में फंस गया और घर के सब बर्तन भी ले जाकर उसी वेश्या के हवाले उसने कर दिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। धनहीन हो उसका पिता बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब उसे यह अनुभव हुआ कि दुखदाई पुत्र होने की अपेक्षा अपुत्र रहना ही कहीं अच्छा था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब मैं कहाँ रहूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे इस महादुख को नष्ट करेगा। इस दुख से मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। उसी समय ज्ञानी गोकर्ण ने आकर अपने दुखी पिता को सांत्वना देते हुए वैराग्य पथ पर चलने की सलाह दी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पिताजी, ये संसार असार, दुख, मूर्तिमान स्वरूप और अज्ञान में डालने वाला है। कौन किसका लड़का, कौन किसका धन और कौन किसका स्नेह करता है। संसार की इस मां अग्निशाला में सब लोग अपने आप जलते रहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ ना इंद्र को सुख मिलता है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख मिलता है। वास्तव में यदि सुख किसी को प्राप्त हो सकता है तो एकांत जीवी विरक्त मुनि को। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब तुम पुत्र स्नेह के अज्ञान को छोड़ो। यदि इस अज्ञान के चक्कर में पड़े रहोगे तो तुम्हें अंत में नरकगामी ही होना पड़ेगा। एक ना एक दिन ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए तुम ये सब झमेला त्याग कर वन में चले जाओ। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण वैराग्य के लिए तैयार हो गया। उसने पुत्र से पूछा, बेटे, वन में जाकर मुझे क्या करना होगा, विस्तार के साथ समझा दो। मैं तो ज्ञान रूपी अंधे कुएं में गिर पड़ा हूँ। स्नेह की रस्सी से मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, इसलिए मैं अपने को कुछ करने धरने में असमर्थ और पंगु समझ रहा हूँ और ये भी समझता हूँ कि ये सब मेरे कर्मों का फल है। अब तुम जैसे बने मेरा उद्धार करो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। गोकर्ण ने पिता से कहा, पिताजी, आप
अस्थि, मांस, रुधिर से बने इस शरीर का अभिमान छोड़कर पुत्र, स्त्री आदि की ममता त्याग दीजिए। इस संसार से क्षण भंगुर समझिए और भक्ति में निष्ठा रखते हुए वैराग्य धारण करिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रकार अपने पुत्र के सुंदर उपदेश सुनकर आत्मदेव को ज्ञान हो गया, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो गई और 60 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ कर वे वन में चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां वे प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हुए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया करते थे। अंत समय में देह त्याग कर भगवान के दिव्य लोक श्री वैकुंठ धाम में वो चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूत जी कहने लगे कि हे सोनक, घर से पिता के चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बुरी तरह पीटा और पूछा कि बताओ घर की दौलत कहाँ रखी है, अगर ना बताओगी तो लातों से मार मार कर तुम्हारे प्राण ले लूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घर की सारी संपत्ति तो वह दुष्ट पहले ही उड़ा चुका था, अब बाकी बचा ही क्या था जो बताती, लेकिन वह यह भी तो नहीं कह सकती थी कि धन नहीं है, क्योंकि यह कहने पर उस दुष्ट को विश्वास ही नहीं होता और वह उसी तरह रात दिन सताता रहता। ऐसा सोचकर उसकी माता धुंधुली ने एक रात को उठी और कुएं में कूद पड़ी। इस तरह मरकर वह सदा के लिए पुत्र के दुख से छूट गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। योगी गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें ना कोई दुख था ना सुख, ना कोई उनका शत्रु था ना कोई उनका मित्र। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब धुंधकारी 5-5 वेश्याओं के घर में लाकर उनके साथ रहने लगा। बड़े बड़े उत्तेजक कर्म करना ही उसका धंधा हो गया। वेश्याओं को खिलाने पिलाना पहनाने में ही उसकी बुद्धि उलझी रहती थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिन उन वेश्याओं ने कुछ आभूषण के लिए इससे आग्रह किया, तब वह कामांध मृत्यु की भी परवाह ना करता हुआ रात को चोरी करने के लिए घर से निकला। जहाँ कहीं जिस तरह धन मिल सका लाकर उसने उन कुलटाओं को विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण प्रदान किए। वेश्याओं ने जब देखा कि ये चोरी करके बहुत सा धन ले आया है, तो एक रात को सब एकत्र होकर आपस में विचार करने लगी कि ये दुष्ट नित्य चोरी करता है, किसी न किसी दिन राजदूतों द्वारा जो है ये अवश्य पकड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में राजा इससे सब धन छीन लेगा और मार भी डालेगा। तब सारा धन हड़पने के लिए चुपचाप यदि इसे हम लोग मार डालें तो क्या हर्ज है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसे मारकर और ये सब धन लेकर हम लोग और कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय कर उन 5 वेश्याओं ने उसे रस्सियों से कसकर बांधा और गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न करने लगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके प्राण जल्दी नहीं निकले। इससे जो है उनको बड़ी घबराहट हुई और कोई उपाय ना देखकर वे आग की जलती लकड़ी ले आई, लेकर उसके मुंह में ठूसने लगी। इस आग की ज्वाला से जब धुंधकारी को विशेष कष्ट हुआ, तब व्याकुल होकर उसने प्राण त्याग दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके बाद जो है उन स्त्रियों ने उसका मृत शरीर एक गड्ढे में डाला और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को भर दिया। इस गुप्त रहस्य को और कोई भी नहीं जान सका। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पास पड़ोस के लोगों ने धुंधकारी को न देखकर पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हमारे प्राणपति बाहर गए हैं, धन की विशेष आवश्यकता आ पड़ी थी, इसलिए प्रदेश चले गए हैं, वे इसी वर्ष किसी महीने में लौटेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझदारों को चाहिए कि ऐसी उल्टा स्त्रियों पर कभी भी विश्वास ना करें। जो मूर्ख इन पर विश्वास करता है उसे बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि इन स्त्रियों की बातें अमृत के समान मीठी होती हैं, जिसके हृदय में इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, किंतु इनका हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है, जो अवसर पाते ही वार कर बैठता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंत में वह स्त्रियां धुंधकारी का सब धन लेकर दूसरे प्रेमियों के पास चली गई। उधर धुंधकारी
अपने कुकर्मों के कारण एक बहुत बड़ा प्रेत बना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब वह बवंडर का रूप धारण कर नित्य 10 दिशाओं में चक्कर काटता रहता था। उसे सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती थी। उसको कभी भी कोई आश्रय नहीं मिलता था। वह बार बार हा देव पुकारा करता था। कुछ दिनों बाद गोकर्ण ने लोगों से सुना कि धुंधकारी मर गया है। उसे अनाथ समझकर गोकर्ण ने गया में जाकर उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके बाद वे जिस किसी तीर्थ में जाते उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ समय बाद घूमते फिरते अपने नगर में आए। लोगों ने उनके आने की कुछ खबर नहीं लगी। रात को गोकर्ण जाकर अपने घर के आंगन में सो गए। अपने भाई गोकर्ण को सोते देखकर प्रेत धुंध रूपी धुंधकारी आदि रात को वहां आया और अपना बड़ा भयानक रूप दिखाकर उनको डराने लगा। वह क्षण भर में मेढ़ा, क्षण भर में हाथी, फिर भैंसा, फिर इंद्र, फिर अग्नि और क्षण भर में मनुष्य बन जाता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रकार उलटफेर की परिस्थिति देखकर धैर्यशाली गोकर्ण ने सोचा कि ये अवश्य कोई दुर्दशा में पड़ा हुआ जीव है। ऐसा सोचकर वे उससे बोले, इस तरह अतिशय उग्र रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? इस सुनसान रात्रि के समय तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम कोई प्रेत हो, पिशाच हो या राक्षस हो? जो भी हो मुझे साफ बताओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने भाई के प्रश्न सुनकर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। वह कुछ बोलना चाहता था पर जबान ही नहीं खुलती थी। इसलिए उसने संकेत से जो बना सो कहा। इस पर गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसके ऊपर डाला, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह बोलने लगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेत ने कहा, मैं धुंधकारी नामक तुम्हारा भाई हूँ। मैंने अपने ही कुकर्मों से अपना ब्रह्मत्व खो दिया है। अज्ञान में पड़कर मैंने कितने कुकर्म किए हैं, उनका गिनना भी असंभव है। मैंने अगणित प्राणियों को मारा है। अंत में उन उल्टा स्त्रियों ने दारुण कष्ट देकर मुझे मार डाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं इस दुर्दशा को प्राप्त होकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। जब कभी भाग्य प्रबल होता है तो थोड़ी सी हवा पीने को मिल जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। हे कृपा के समुद्र, हे मेरे उपकारी बंधु, आप मुझे शीघ्र इस संकट से छुड़ाइए। उनकी बातें सुनकर महर्षि गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए विधि पूर्वक गया में श्राद्ध किया है, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, तब और कोई उपाय नहीं है। अब हे प्रेत, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम अपने छुटकारे का उपाय विस्तार से बताओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेत ने उत्तर दिया, सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त अब आप और कोई उपाय सोचिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, जब सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी तुम मुक्त नहीं हो सकते तो तुम्हारा मुक्त होना असंभव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस समय तो तुम निर्भय होकर अपनी जगह पर जा बैठो। तुम्हारी मुक्ति साधने के लिए मैं और कोई उपाय सोचूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यह सुनकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान को चला गया और गोकर्ण सारी रात उसकी मुक्ति का उपाय सोचते रहे। सवेरे लोगों को गोकर्ण के आने की बात मालूम हुई तो बहुत से लोग उनके से मिलने आए। गोकर्ण ने उन्हें रात की घटना का सब हाल जो है वो कह सुनाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बड़े बड़े विद्वान, योगी, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी भी शास्त्रों का अध्ययन करके उस मुक्ति का कोई उपाय नहीं बता सके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब सब लोगों ने सलाह दी कि आप सूर्य देव से इस विषय में पूछताछ करें। इससे संभव है कि वे कोई उपाय बता दें। उसी समय गोकर्ण ने अपने योग बल से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और स्तुति करते हुए कहने लगे, हे जगत के साक्षी सूर्य भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप कृपा करके मेरे भ्राता
धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ये सुनकर जो है स्पष्ट वाणी में सूर्य भगवान बोले, श्रीमद् भागवत से ही उसकी मुक्ति हो सकती है, तुम सप्ताह बाँचो। इस तरह सूर्य भगवान की बात सुनकर सब लोगों ने श्रीमद् भागवत को धर्म का रूप समझा और गोकर्ण से कहा कि तुम प्रयत्न करके ही यही कार्य करो। धर्माचरणों की अपेक्षा ये उपाय सरल भी है। गोकर्ण इस कार्य को करने का पक्का निश्चय करके सप्ताह बाँचने के लिए उद्यत हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके सप्ताह परायण को सुनने के लिए उस देश को और आसपास के गांव वाले लोग जो है एकत्र हो गए। उनमें पंगु, अंधे, मूर्ख, विद्वान सभी प्रकार के लोग थे। वे सब अपने पाप नष्ट करने के लिए इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए। इस समय इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई जिसे देखकर देवताओं को भी विस्मय हुआ। जब गोकर्ण आसन पर बैठकर कथा बाँचने लगे तो वह प्रेत भी इधर उधर देखता हुआ वहां आया। उसने वहां 7 गांठ का एक बांस गड़ा हुआ देखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसकी सबसे निचली गांठ में घुसकर वह कथा सुनने बैठ गया। क्योंकि वह शरीरी न होकर वायु स्वरूप था, अतः उस बांस के भीतर घुस गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गोकर्ण एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर प्रथम स्कंद के भागवत की कथा कहने लगे। सायंकाल जब गोकर्ण ने उस दिन की कथा समाप्त की तो एक विचित्र घटना घटी। वहां एकत्रित सब लोगों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ अपने आप चटक गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस रीति से 7वें रोज की शाम 7वीं गांठ भी चटक गई। 12 स्कंदों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर उस प्रेत ने अपनी योनि त्याग दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब वह दिव्य रूप धारण किए, तुलसी की माला और पीला वस्त्र पहने, श्याम स्वरूप धारण किए, मुकुट और कुंडल से सुशोभित होकर गोकर्ण के समक्ष आया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने अपने भाई को दंडवत प्रणाम किया और कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे इस पापी प्रेत देह से मुक्त कर दिया। ये भागवत की कथा धन्य है जिससे प्रेत की पीड़ा भी नष्ट हो जाती है। इस सप्ताह भी धन्य है जिसे सुनने से प्राणी को कृष्ण लोक प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस समय प्राणी सप्ताह सुनने बैठता है तो संसार के सभी पातक सोचकर थर थर कांपने लगते हैं कि ये अभी हम लोगों का नाश कर देगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसे सुनने वालों के शुष्क, लघु, स्थूल और वचन, मन तथा कर्म से किए हुए सभी तरह के पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे आग ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? राम। इस भारत वर्ष में देव समितियों में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म लेना व्यर्थ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। जिसने अज्ञानवश श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी तो इस परिपुष्ट, बलवान तथा विनाशशील शरीर की रक्षा करते रहना व्यर्थ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस शरीर में हड्डियां, खंभे और नसें बंधन हैं। इसके ऊपर मांस और रक्त का प्लास्टर है। इसके ऊपर चमड़े का आवरण पड़ा हुआ है और ये मल मूत्र का दुर्गंधित पात्र है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यह शरीर वृद्धावस्था तथा शोक से सदा दुखी रहता है। रोगों का तो मंदिर ही है। इसमें सदा घबराहट भरी रहती है। यह कभी पूर्ण नहीं होता। इसकी बड़ी कठिनाई से रक्षा होती है। यह दोषों से पूर्ण रहता है और क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। राम। अंत में ये कीड़े मकोड़े के पेट का आहार बनता है। यह जल कर भस्म हो जाता है। यह है इस शरीर की दशा। ऐसी अवस्था में
इस अनित्य शरीर से नित्य मुक्ति के लिए कर्म क्यों ना किया जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सवेरे जो अन्न खाया जाता है वह शाम को नष्ट हो जाता है, तब अन्न के रस से पुष्ट होने वाले इस शरीर की नित्यता क्यों कर रह सकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। आराम। सप्ताह का श्रवण करने से इस लोक में ही भगवान श्रोता के समीप आ जाते हैं, अतः दोषों की निवृत्ति के लिए यही उत्तम साधन है। जैसे पानी के बुलबुले और जंतुओं में मच्छर आदि जंतु मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, इसी तरह भगवान की कथा न सुनने वाले मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब एक जड़ और सूखी गांठ चटक सकती है, तब कथा सुनने से चित्त की पड़ी हुई संशय की गांठों को चटकाकर टूट जाना क्या असंभव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सप्ताह सुनने से हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सब प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं और मनुष्य के सभी असत कर्म विधायक पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। संसार रूपी कीचड़ को धोने में निपुण इस कथा रूपी तीर्थ में चित्त जैसे उतरता है, वैसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह पंडितों का कथन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह इस तरह कह ही रहा था कि इतने में एक दिव्य विमान वहां उपस्थित हुआ। उस पर वैकुंठ धाम के निवासी भक्तगण विराजमान थे और उस विमान में से एक विशेष प्रकार की दीप्ति मंडल निकल रहा था। वहां लोगों ने देखते देखते धुंधकारी उस विमान पर जा बैठा। उसके पश्चात गोकर्ण ने इस विमान वाहक भक्तों से कहा, हे भगवान के भक्तों, इस स्थान पर मेरे बहुत से श्रोता पुनीत हृदय के हैं, तब क्या कारण है कि जो इस तरह भेदभाव किया जा रहा है, अर्थात इन सबको त्याग कर आप लोग अकेले धुंधकारी को ही क्यों विमान पर बैठाकर वैकुंठ ले जाना चाहते हो। कृपा करके आप लोग मुझे इसका कारण बताइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ के सब लोगों ने समान भाव से कथा सुनी, तब फल भेद क्यों किया जाता है, आप लोग मुझे इसका कारण बताइए। उन भगवत भक्तों ने उत्तर दिया, इसमें संदेह नहीं कि कथा सब लोगों ने सुनी है, पर इसके समान मनन और लोगों ने नहीं किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी से जो है ये फल भेद किया जा रहा है। दूसरे, हे मानव, इसने भजन भी असाधारण किया है। 7 दिन तक निराहार रहकर इस प्रेत ने कथा सुनी है और चित्त स्थिर रखकर इसने ये कथा सुनी है, कथा का मनन भी किया है। शास्त्र का कहना है कि बिना दृढ़ हुआ ज्ञान, प्रमाद से सुनी हुई कथा, संदिग्ध मंत्र, व्यग्र चित्त से किया हुआ जप और वैष्णव विहीन देश में अपात्र द्वारा कराया हुआ श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। वेदाभ्यास से हीन विप्र को दिया हुआ दान और अनाचार युक्त कुल नष्ट हो जाता है। गुरु के वचन पर विश्वास, अपने मन में दीनता की भावना, मानसिक दोषों पर विजय तथा कथा सुनते समय मन का निश्चल रखना आदि नियम यदि ठीक हों, तभी जो है यह कथा सुनने का लाभ है। यदि मन चंचल रहा तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। या तो भगवान की कथा सुन लो या विषयों का चिंतन कर लो, दोनों एक साथ कैसा करोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा कहकर जो है ऐसी कथा सुनने से प्राणी को अवश्य जो है वैकुंठ लाभ प्राप्त होता है। हे गोकर्ण, तुमको भगवान गोलोक प्रदान करेंगे।
ऐसा कहकर वे सभी पार्षद वैकुंठ धाम चले गए। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर इसी तरह श्रीमद् भागवत के कथा का सप्ताह का आयोजन किया। 7 दिन तक फिर श्रोताओं ने उसे सुना। हे नारद, कथा समाप्त होने पर क्या हुआ सुनो। अनेक विमानों और अपने भक्तों के साथ भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर से जय और नमः शब्द उच्चारित होने लगे। भगवान ने स्वयं हर्ष से अपना पांचजन्य शंख बजाया और गोकर्ण को छाती से लगाकर अपने समान कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां उपस्थित सभी श्रोताओं और भगवान ने क्षण भर में श्याम स्वरूप, पीत कौशल्य वसन और किरीट कुंडलधारी बनाकर अपने समान कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस गांव में जो कुत्ते और चंडाल आदि नीच प्रकृति के लोग थे, उनको भी भगवान ने गोकर्ण की कृपा से विमान में बैठा लिया। उनको भी उन्होंने अपने उस दिव्य लोक में भेज दिया जहाँ योगी जन जाते हैं। कथा सुनने से प्रसन्न गोपाल स्वयं भगवान स्वयं ही गोकर्ण को अपने साथ लिए हुए गोपों के प्रिय गोलोक में चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस तरह त्रेता में सब अयोध्यावासी श्री रामचंद्र के साथ साकेत लोक चले गए थे, उसी तरह इस समय भी गांव के सब लोग श्री कृष्ण भगवान के साथ योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक चले गए हैं। जिस लोक तक सूर्य, चंद्रमा और सिद्ध जनों की भी गति नहीं होती, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से वे लोग उसी दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। इस सप्ताह यज्ञ की उज्जवल कथाओं के सुनने से होने वाले फलों और कहाँ तक कहूँ, जिन लोगों ने अपने कानों में गोकर्ण की कथा को सुना है, वे सभी लोग फिर लौटकर गर्भ में नहीं आए, अर्थात मुक्त हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। केवल जल, वायु तथा पत्ते खाकर देह सुखाते हुए घोर तप करके पुण्य संचय करने वाले तपस्वियों और योगियों को भी जो गति प्राप्त नहीं होती, वह शुभ गति केवल सप्ताह की कथा सुनने से प्राप्त हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चित्रकूट में रहने वाले सांडिल्य मुनीश्वर भी ब्रह्मानंद में लीन होकर इस पुनीत इतिहास को पढ़ा करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यह कथा बड़ा पवित्र है। एक बार ही इसका श्रवण कर लेने से प्राणी अपना पाप समूह भस्म कर देता है। श्राद्ध में यदि इस कथा का पाठ किया जाए तो पितर तृप्त होते हैं और नित्य इसका पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। अब जो है यहाँ से कथा की विधियां बताई जाएंगी, जिसको जो है थोड़ी देर ब्रेक के बाद बताई जाएंगी। जय राम जी की जय राम।